अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर से। बात करेंगे एनओसी, ओमान वापसी के लिए जो एनओसी है, अप्रूवल, न्यू वीज़ाज़, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, रीन्यू जिनके वीज़ा हो गए, और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ओमान के आउट पास, यानी जितने भी लोग ओमान परमानेंटली छोड़ के जाएंगे उनके लिए नो फाइन, उनको कोई का जुर्माना है तो वो नहीं पे करना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ी सी डिटेल देंगे एयरपोर्ट के मुतल्लिक। तो शुरू करते हैं एनओसी से। जब अनाउंस किया गया पिछले दिनों के ओमान सुप्रीम कमेटी की जानब से जितने भी दोस्त अहबाब ओमान वापस आना चाहते हैं उनके लिए अप्रूवल जो है ख़त्म कर दी गई है, लेकिन वैलिड वीज़ा होना चाहिए, वैलिड रेजिडेंसी कार्ड होना चाहिए, बताका शख्सिया जो है। तो बहुत सारे दोस्त अहबाब ने पूछा था क्या जो एनओसी है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। तो भाईजान एनओसी जो है वो उन लोगों के लिए था जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं तो आपको एनओसी लेना होगा। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गए और आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया तो आपको वीज़ा रिन्यू करवाना होगा और उसके बाद आप आ सकते हैं विदाउट एनी पेपर। सिर्फ आपको ई वीज़ा पेपर लेना होगा और अरबाब से एम्प्लॉयमेंट डिटेल का सर्टिफिकेट लेना होगा। सो इंशाल्लाह खैर। इसके अलावा है अप्रूवल 1 अक्टूबर से तमाम लोगों के लिए ख़त्म कर दी गई है जिनके पास ओमान के वैलिड वीज़ा रेजिडेंसी कार्ड हैं। उसके बाद आगे इम्पोर्टेंट चीज़ न्यू वीज़ाज़, फैमिली वीज़ा। पिछले 2 हफ्ते पहले एक दिन अनाउंस किया गया कि जितने भी वीज़ा हैं तमाम किस्म के वीज़ा बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद अगले दिन गवर्नमेंट की तरफ से आरओपी की जानब से खबर आई कि तमाम वीज़ा ओपन कर दिए गए हैं एक्सेप्ट विजिट वीज़ा और एक्सप्रेस वीज़ा। एक्सप्रेस वीज़ा 3 दिन का भी होता है, 7 दिन का भी होता है, और विजिट वीज़ा जो है वो हर तरह के विजिट वीज़ा वो ख़त्म कर दिए गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, वीज़ा नए जो हैं बहुत कम इशू हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नए वीज़े इशू नहीं हो रहे, नए वीज़े इशू हो रहे हैं, बहुत कम इशू हो रहे हैं। उसकी रीज़न क्या थी, ई वीज़ा जो वेबसाइट है वो अभी तक अपग्रेडेशन का अमल चल रहा है, अभी 100% जो है वो फंक्शनल नहीं हुई। एक ये रीज़न थी। ऊपर से कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू हो गए और वीज़ा जो है बहुत कम इशू किए गए। समटाइम आप जब भी जाएंगे, होपफुली बहुत सारे दोस्त साहब ने कल भी मुझे कंफर्म किया था कि भाई सिस्टम, जब हम जाते हैं उनसे किसी भी एप्लीकेशन के लिए तो कहते हैं जी सिस्टम स्टेबल नहीं है, सिस्टम चल नहीं रहा। सो सिस्टम नहीं चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा नहीं इशू हो रहे। और इसी के रिलेटेड वीज़ों के मतलब गवर्नमेंट ने आरओपी की जानब से या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की जानब से अभी तक कोई कंफर्मेशन या न्यूज़ नहीं आई कि क्यों ये प्रोसेस स्लो है या क्या वीज़ा दोबारा बंद कर दिए गए हैं या नहीं किए गए। सो उसके अलावा जो मेडिकल, जितने भी दोस्त अब आप वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं या फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा पे आना चाहते हैं, 2 ईयर फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा, या जिन पेरेंट्स को 1 साल का दिया जाता है, उनके लिए मेडिकल लाजमी होता है। तो मेडिकल के लिए गैमका जाना पड़ता है। गैमका जो है वो गल्फ़ हेल्थ काउंसिल के अंडर है और गल्फ़ हेल्थ काउंसिल ने अभी तक ओमान के मेडिकल ओपन नहीं किए, नार के ओमान बल्कि बहुत सारे दूसरे ममालिक के लिए भी जो है वो मेडिकल ओपन नहीं हुए। तो गैमका के मतलब ओमान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी न्यूज़ इशू नहीं की गई अभी तक। उसके अलावा आ जाते हैं जी दूसरा एयरपोर्ट ओमान छोड़कर जाने वाले। कल रात को लेट नाइट एक खबर ब्रेक हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, वी ऑलवेज ब्रेक दिस न्यूज़ एज वेल, वी ऑलवेज ब्रेक ऑल न्यूज़ एज वेल। तो क्या हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन और कमेंट्स यही थे कि क्या आउट पास भी हैं। आउट पास मतलब जो लोग इलीगल हैं और वो ओमान छोड़कर जाना चाहते हैं, क्या उनको भी इजाज़त दे दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसे कि मैंने लास्ट वीडियो में यही बताया था जो रात को बनाई थी, इसका मतलब कि ओमान गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने सिर्फ यही अनाउंस किया अभी तक कि जितने भी लोग ओमान परमानेंटली छोड़कर जाएंगे दे विल लीव ओमान फॉर गुड, उनका जो फ़ाइन होंगे उनके वो उनको पे नहीं करना पड़ेंगे। इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई अभी तक खबर में, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो होपफुली आज जो है मज़ीद इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे ही डिटेल आती हैं कि क्या तमाम लोगों के लिए ये रूल जो है एप्लीकेबल है 2020 के अंत तक, जितने भी यानी 31 दिसंबर 2020 तक जितने भी लोग ओमान छोड़कर जाएंगे परमानेंटली, हमेशा के लिए, उनके लिए कोई जुर्माना जो है वो नहीं देना पड़ेगा। और आपके जहन में सवाल होगा कि परमानेंट मतलब कि कभी भी ओमान में वापस नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है, या आपने एक दफ़ा छोड़ के कैंसिल चले गए, अगर फिर दोबारा से आके अप्लाई कर दिया। नहीं, जो परमानेंट छोड़ के जाएंगे। हमारे भी जहन में यही सवाल थे, लेकिन जब परमानेंट लिखा हुआ है तो हमेशा के लिए है। आप दोबारा वापस नहीं आना चाहते तो आप फ़ाइन जो है वो नहीं जमा करवाएंगे। उसके अलावा आउट पास यानी जो लोग इलीगल हैं, क्या उनके लिए भी यही शर्त है, उनके लिए भी ये माफ़ी है, उसके मतलब अभी तक कोई डिटेल नहीं आई। होपफुली उनके लिए भी सेम होगी क्योंकि वो फंसे हुए हैं तो
वो जा सकते हैं। लेकिन जब ऑफिशियली इस चीज़ की कन्फर्म कर दिया जाएगा देन वी विल कन्फर्म ऑल्सो कि वाक़यातन ही ये खबर ऐसे ही है कि जितने भी लोग ओमान में इलीगल हैं वो वापस जा सकते हैं। जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए या विदाउट वीज़ा पे काम कर रहे हैं इधर उधर, वो जो हैं उनके लिए भी है, तो वो वापस जा सकेंगे। उसके बाद है जी ओमान एयरपोर्ट्स के मुतल्लिक। ओमान एयरपोर्ट से मुतल्लिक ये है कि 1 अक्टूबर से ओपन होने जा रहे हैं। पहले भी शेयर किया जा चुकी डिटेल्स, और अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में भी मैं जो है वो शेयर करना शुरू कर दी हैं चीज़ें, इन्फॉर्मेशन जितनी भी हैं इस तरह की, और लेटेस्ट अपडेट्स, एंड देयर ऑन दैट चैनल विल कीप शेयरिंग regarding Oman, GCC all over the world. Whatever we got, any information, any informative thing, we'll share there. उस चैनल का लिंक भी जो है वो नीचे मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। तो एयरपोर्ट ओपन हो जाएंगे और वीकली सिर्फ 2-2 फ्लाइट्स अलाउ होंगी। स्टार्ट में, बिगनिंग में, शुरू में जो है 1 हफ्ते में सिर्फ 2 फ्लाइट जो हैं वो ऑपरेट की जाएंगी, इससे ज़्यादा ऑपरेट नहीं की जाएंगी। हर एयरलाइन को इजाज़त होगी 1 हफ्ते में 2 फ्लाइट ऑपरेट करने की। बहुत सारी एयरलाइन के स्केड्यूल जो इशू हो चुके हैं, ओमान एयर की स्पेशली, वो मैंने शेयर कर दी हैं। इसके अलावा बस यही कहूँगा आउटपास के मतलब, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि एक अलहदा वीडियो बना कर डाल दूँ ताकि लोगों को ज़्यादा जो है ना, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो उस एक अलहदा वीडियो छोटा सा क्लिप बना के मैं डाल देता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं आउटपास का। अगर आप इसी में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपको वही पार्ट आप जो देखना चाहते हैं वहाँ पे वीडियो चली जाएगी ऑटोमेटिकली। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला खैर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।